एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग्स। जैसे कि आप सबको पता है कि 2 तारीख से परसों से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो सबने अपने अपने घरों में तैयारी शुरू कर दी होगी। मैंने भी कर दी है नवरात्रों की तैयारी शुरू। तो आज मैं नवरात्रों का सामान लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं नवरात्रों का सामान लाई हूँ, क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं क्या क्या सामान यूज़ करती हूँ, क्या क्या सामान खरीद के लाई हूँ, क्या क्या सामानों की ज़रूरत पड़ती है नवरात्रों में, तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। और कैसे कैसे हमें करना चाहिए, जितना मुझे पता है उतना मैं आप सबको बताऊंगी। तो आज का ब्लॉग है नवरात्रों की शॉपिंग। मैं नवरात्रों के लिए क्या क्या सामान खरीद के लाई हूँ, नवरात्रों के लिए किन किन सामानों की ज़रूरत होती है, तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आप वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन आता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो टन सा बजेगा। उससे आपको मेरी वीडियो में जब भी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप उसकी जल्दी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं लाई हूँ नवरात्रों के लिए चुन्नियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं लाई हूँ माता रानी को चुन्नी उड़ाने के लिए। एक्चुअली कुछ लोग तो क्या होता है, माता रानी जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, बट मेरे पास मूर्ति अभी नहीं है और मेरे पास तस्वीर है, फोटो है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग चुन्नी लाई हूँ। कुछ लोगों के पास मूर्ति होती है, कुछ लोग हर नवरात्रि में नई नई मूर्ति स्थापित करते हैं, तो उसके लिए बड़ी चुन्नी चाहिए होती है। जिस साइज़ की माता रानी आप लोग लाते हैं उसी हिसाब से, तो मैं अपनी तस्वीर के अकॉर्डिंग लाई हूँ। तो मैं ये चुन्नी लाई हूँ माता रानी जी को उड़ाने के लिए। और ये चुन्नियाँ भी हैं। चुन्नियों से क्या होता है कि हमारे पास जितनी चुन्नी होती है, जैसे कि और कोई त्यौहार आता है, जन्माष्टमी आती है, गणेश उत्सव आता है, तो चुन्नियाँ डेकोरेशन करने के लिए काम में आ जाती हैं। तो मैं एक ये बड़ी चुन्नी लाई हूँ, ये तो मेरी पुरानी है, एक ये मैं बड़ी चुन्नी लाई हूँ, एक छोटी चुन्नी। और हमें लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ती है चौकी पे बिछाने के लिए, तो 1.25 मीटर कपड़ा तो ज़रूरी लाना चाहिए। एक ये प्लेन कपड़ा है लाल कलर का, और एक मैं ये लाई हूँ ऐसे। आजकल ये मार्केट में हर साइज़ के मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, साइड में ये लेस लगी होती है, तो ये सुंदर लगता है। तो मैं 2 कपड़े लाई हूँ। ये मैं चौकी पे जहाँ माता रानी जी को स्थापित करूँगी वहाँ बिछाऊँगी, और इसके ऊपर दोबारा से शायद माता रानी जी को बिठा के देखूँगी कैसे लगाऊँगी। तो मैं 2 लाल कलर के कपड़े लाई हूँ। लाल कपड़े तो ज़रूर लाना चाहिए, माता रानी को वैसे भी लाल रंग पसंद है, और चौकी पे हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। और नारियल तो कलश के लिए ज़रूरी ही होता है, तो नारियल और ये चुन्नी भी चाहिए होती है, क्योंकि नारियल पे चुन्नी लपेट कर ही कलश पे। और इसमें बास्केट में है, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो हमें लौंग, सुपारी और कमलगट्टा, कपूर की ज़रूरत पड़ती है, हवन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये सब सामान है, रूली का भी सामान है, और ये सब मैं लाई हूँ। इसमें कमलगट्टा है, ये हवन सामग्री है। आप हवन सामग्री लाएँ तो उसमें जब भी हवन करें तो उसमें जौ और काले तिल और चीनी ज़रूर मिलाएं। बोलता है कि हम अपने घर में हवन करते हैं, तो वो हवन जो पूजा हम करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो सीधे भगवान तक पहुंचता है, और हमारे घर का शुद्धिकरण तो होता ही है हवन करने से। तो मैं तो नवरात्रों में पूरे व्रत रखती हूँ, तो मैं 9 के 9 दिन मतलब अष्टमी को मैं कन्या खिला देती हूँ, तो अष्टमी तक मैं रोज़ हवन करती हूँ, रोज़ ये लौंग, सुपारी ये सब चढ़ाती हूँ। तो हवन ज़रूर करना चाहिए। जो लोग पूरे दिन नहीं, पूरे नवरात्रि नहीं करते, तो कम से कम फर्स्ट और लास्ट डे तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम जो भी पूजा करें भगवान तक पहुँचे। तो ये हवन सामग्री लाई हूँ। इसमें मिलाने के लिए मैं जौ और काले तिल भी लाई हूँ, तो इसमें मैं मिला के एक कंटेनर में भर दूँगी, और चीनी भी, ताकि बार बार, क्योंकि सुबह सुबह हम पूजा करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि सब चीज़ तभी तभी मिलाए, तो मैं इसको मिला के रख दूँगी। और कलावे की ज़रूरत होती है। कलावा तो जब भी कोई भी फेस्टिवल हो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि कलावा शुद्ध मानते हैं, तो मैं कलावा भी लाई हूँ। तो इसमें है सारा लौंग, सुपारी, मतलब लौंग, सुपारी, कमलगट्टा, कपूर, ये सब कुछ चीज़ें हैं। और मैं
लिए डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स लाई हूँ सजाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि हमें अपना मंदिर को अच्छे से सुंदर से सजाना चाहिए। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हम अपना आप को कितना सुंदर से सजा के जाते हैं, तो वही होता है कि कोई भी त्यौहार आए तो आप अपने मंदिर को जितना हो सके उतना सुंदर से सजाना चाहिए। तो ये क्योंकि फ्रेश फ्लावर जो होते हैं वो 1-2 दिन में क्या होता है, मुरझाने लगते हैं। तो मैं ऐसे ये बंदरगाह टाइप का लाई हूँ, तो ये मैं डेकोरेशन में इसे लगाऊंगी ताकि मेरा मंदिर सुंदर लगे। तो मैं ये लाई हूँ। और घी की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तेल कुछ लोग घी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तिल का तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो घी तेल तो चाहिए ही। और ये मैं मूर्ति पे बनाने के लिए माता रानी की माला लाई हूँ, दिखाती हूँ आपको खोल के। क्योंकि माता रानी जी को रेड कलर बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैं रेड कलर की ये माता रानी जी के लिए माला लाई हूँ। फोटो पे, मेरे फोटो पे ये ठीक आएगी, तो इसलिए मैं इसी साइज़ की लाई हूँ। मैंने माता रानी जी की शॉपिंग करी तो मैंने लड्डू गोपाल जी भी रख रखे हैं, तो मैंने सोचा जब मैं उनके लिए ले रही हूँ तो अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भूल सकती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी ये मुकुट लाई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, छोटा सा। तो ये लाई हूँ। और मैं माला भी लाई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसे। तो ये हो गया हमारा हवन सामग्री का और पूजा करने का सामान। अब मैं, और पूजा में लोटे की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि हम लोग कलश स्थापित करते हैं। तो कुछ लोग तांबे में करते हैं, कुछ लोग पीतल में करते हैं। मेरे पास पीतल का भी है बट वो छोटा है, तो उसमें कलश स्थापित नहीं हो पाएगा, तो मैंने तांबे का लिया है। कुछ लोग चांदी का भी करते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जिसके पास जैसा सामान घर में हो उसको उसी हिसाब से कर लेना चाहिए। तो मैं तांबे के लोटे में अपना कलश स्थापित करूँगी। और हाँ, जब भी आप कलश स्थापित करें तो इसमें आपको लौंग का जोड़ा, सुपारी, इलायची, थोड़ा सा अक्षत, दक्षिणा और गंगाजल, थोड़ी सी मिश्री डालकर ही रखना चाहिए। बोलते हैं कि खाली पानी भर के हमें कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग भी करें तो ये सारी सामग्री ज़रूर डालें। फिर इस पे आम के पत्ते रखें, फिर आप कलश को चुन्नी से लपेट के रखें। तो ये कलश स्थापित करने के लिए लोटा चाहिए। कुछ लोग जोत जलाते हैं, मेरे पास 2 जोत है। ये मेरी पुरानी जोत है बट ये छोटी थी, इसमें जलाओ तो क्या होता है, रात को तेल खत्म हो जाता है, तो बार बार उठ के देखना पड़ता है। क्योंकि ये देखने में है बट अंदर इसकी गहराई इतनी नहीं है और ये जल नहीं पाता पूरी रात। तो फिर मैंने ये लिया था, ये ऐसी है, इसका ऊपर कवर नहीं है, तो ये जल जाता है। अगर हम इसको शाम को भरेंगे तो सुबह तक चल जाता है इसमें तेल। तो ये जोत के लिए मैंने ये ले रखा है, जिसे अखंड जोत कहते हैं। कुछ लोग तो 9 के 9 दिन जलाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, जो पूरे साल अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं। अखंड जोत जलाना चाहिए, मतलब मुझे घर में दीपक जलता है तो एक अच्छी सी वाइब्स आती है कि हाँ, मतलब अपने अपना सोचने का तरीका है। तो घर में दिया जलता है या अखंड जोत जलती है, उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो होता है, मैं भगवान पे बहुत भरोसा रखती हूँ, बहुत विश्वास रखती हूँ। तो इसमें अखंड जोत जलाऊंगी। अखंड जोत जलाओ, मतलब जो लोग जलाते होंगे उन्हें पता होगा कि जिसके घर में अखंड जोत जलती है तो खुद ही कितना अच्छा मतलब घर का वातावरण कह लो बहुत अच्छा हो जाता है। अपना आपको अच्छा फील होता है, घर में एक पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी अगर है तो वो बाहर चली जाती है। तो ये जोत की ज़रूरत तो, अखंड जोत के लिए जोत की ज़रूरत तो पड़ती है। तो मेरे पास ये 2 है, तो मैं इसमें जलाऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं जलाऊं, अब देखिए क्या होता है। और इसके नीचे ये प्लेट रख के जलाऊंगी। कभी भी आप अखंड जोत जलाएं तो खाली ऐसी जोत ना जलाएं, प्लेट में चावल अक्षत भर के फिर जोत रखना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं, मैंने अभी तक तो नहीं चढ़ाया है, वैसे माना जाता है कि माता रानी को अगर आप व्रत रखते हैं तो सुहागनों का सामान चढ़ाना चाहिए। बाद में उसे कुछ लोग मंदिर में दे आते हैं, कुछ लोग खुद यूज़ कर लेते हैं। तो
मैंने अभी तक ऐसा नहीं चढ़ाया है, तो इसलिए मैं लाई नहीं हूँ। जो लोग माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं तो वो ज़रूर माता रानी के सुहाग का सामान लाए। और क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी है तो मैं अभी इतना नहीं कर पाती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ। वैसे भी जो भी हम काम करें हमें पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, जितनी हमारी सामर्थ्य हो हमें उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई फेस्टिवल है तो हम इतना बड़ा करें या इतनी ज़्यादा सजावट करें। करना चाहिए जितना हमसे हो सके, जितना हमारी सामर्थ्य है। जो भी करें सच्चे मन से करें, क्योंकि भगवान ये नहीं बोलता कि मुझे तुम इतना दो। भगवान बोलता है आप कम भी दो मगर पूरी श्रद्धा और पूरे भाव से करो। तो ये सब था। और हाँ, नवरात्रों में और माता रानी को पान का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। बोला जाता है, माना जाता है माता रानी को पान का पत्ता अच्छा मतलब पसंद होता है। तो हमें पान के पत्ते पे लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची और कुछ भी मीठा, कुछ लोग बताशे रख देते हैं, कुछ लोग मिश्री रख देते हैं, तो वो भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो क्योंकि आज 31 है तो मैं आज सामान लाई हूँ, तो मैं पान के पत्ते, फूल और आम के पत्ते कल शाम को लाऊंगी, क्योंकि अभी ले आऊँगी तो सब सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी होने लगी है। अभी सिर्फ मैं जो मोटा मोटा सामान था वही ले आई हूँ। और एक ये मैं कंटेनर लाई हूँ कांच का, ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं 9 दिन व्रत रखती हूँ। तो मैं माता रानी जी को जो प्रसाद का भोग लगाती हूँ वो पंचमेवा का लगाती हूँ। तो मैं इसमें सारा पंचमेवा का प्रसाद बना के इसमें रख लूँगी और फिर मैं उन्हें 9 दिन उनको भोग लगाऊंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही करके रख लेनी चाहिए एक दिन पहले, ताकि पूजा में वैसे टाइम लगता है तो सुबह सुबह इतना नहीं होता कि हम काट के रोज़ ताज़ा बनाएं। तो हमें इसमें भर के रख लूँगी और इसी में से निकाल के थोड़ा थोड़ा उनको 9 दिन तक भोग लगाऊंगी। और हाँ, हवन कुंड मैं यहाँ रखना भूल गई। मेरे पास हवन कुंड है। हवन कुंड सभी के घर होना चाहिए, हवन करना चाहिए। तो हवन कुंड मैं रखना भूल गई, मेरे पास है। तो हवन के लिए हवन कुंड भी चाहिए, तो एक हवन कुंड की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो नवरात्रों का जो भी सामान था ये सब सामान था। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं ये सामान भूल गई हूँ। सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरे जितना याद था मुझे तो यही था कि यही सब चाहिए होगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ नहीं बोली है, मैंने नहीं बताई है, तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये चीज़ बताना भूल गई हूँ। तो ये था मेरे नवरात्रों की शॉपिंग का सामान। ये मैंने माता रानी के और अपने व्रत के लिए सामान खरीदा है। आप लोगों ने भी करनी शुरू कर दी होगी, नहीं करी होगी तो आप कुछ लोग एक दिन पहले ही करते हैं। नवरात्रों का त्यौहार क्या मतलब मेरा पर्सनली यही रहता है, कोई भी फेस्टिवल होता है मैं उसे पूरे मन से और खूब उत्साह के साथ मनाती हूँ। क्योंकि कोई भी फेस्टिवल आता है मुझे अच्छे से मनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी त्यौहार को अच्छे से मनाया कीजिए। हम कोई भी फेस्टिवल को अच्छे से मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है, और हमारे इससे हम बनाते हैं तो बच्चों को भी सीखने को मिलता है। तो यही है, मैं तो सबको जिसका जो भी फेस्टिवल होता है, जैसे हिंदू धर्म के तो इतने सारे होते हैं, भगवान तो वैसे सब एक ही होता है। तो जिसके जो भी फेस्टिवल त्यौहार होते हैं उनको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि सबका अपना अपना होता है। मैं तो मानती हूँ कि भगवान होते हैं, भगवान पे भरोसा रखेंगे तो वो हमेशा आपका साथ देगा। कितनी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कि नहीं ये काम नहीं होगा, बट फिर भी वो काम हो जाता है। जहाँ हमें किसी काम में कोई आस नहीं होती, कोई होप नहीं होती, फिर भी भगवान उस काम को कर देता है तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। सब कुछ अपने मानने पे होता है। अगर आप मानोगे तो आपको फील होगा, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा। ये दिल से माना जाता है, अपने मन की श्रद्धा होती है। तो मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों को कैसा लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। आप लाइक बटन प्रेस करते हैं तो उससे हमें ये लगता है कि हाँ
आपको मैं जो भी बना रही हूँ आपको पसंद आ रहा है और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। देखो वीडियो ख़त्म होने का पीहू वेट करता, पीहू नो करती है तो ये बीच में आ जाती है, इसे लगता है बस अब मम्मा बोल रही है कि ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ तो पीहू आ जाती है, तो ये लाइक बटन का प्रेस करना के लिए आ जाती है। तो देखो ये दिखा रही है पीहू पीछे आओ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आज तो मैंने आपको नवरात्रों की शॉपिंग का ब्लॉग दिखाया है, बट मेरा कल या परसों सुबह एक ब्लॉग और आएगा कि आपको नवरात्रि के लिए मंदिर को कैसे सजाना चाहिए और आपको कैसे पूजा करनी चाहिए। तो आप प्लीज़ उस ब्लॉग को भी देखिएगा और अपनी नवरात्रों को अच्छे से बनाइएगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आप अपनी नवरात्रों की तैयारियां अच्छे से कीजिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जल्दी और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आप ज़रूर देखिए।